असम के मुख्यमंत्री हैं, वो मदरसों पे क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। समाज में धार्मिक परंपरा रक्षा करने के लिए बहुत इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन जब वो धार्मिक परंपरा रक्षा करने का नाम में अगर कोई अल कायदा का ऑफिस मदरसा को बना देता है तो उनको आप मदरसा बोलेगा कि अल कायदा का ऑफिस बोलेगा? तो मेरा हिसाब से मैंने मदरसा नहीं तोड़ा हूं, मैंने अल कायदा का कार्यालय को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आसाम में जो मदरसे तोड़े गए थे वहाँ के मंत्री को करारा जवाब दिया और एंकरों ने जो सवाल पूछे थे उन पर करारा जवाब दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। MIM की हर खबर आपको इस चैनल पर मिले। इनको भिजा दीजिए, इसको यहाँ भिजा दीजिए लद्दाख को, इनको जाके चीन को तोड़ के आइए। 1000 स्क्वायर में चीन कब्जा करके बैठे, सरकार बैठी है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और एक बात सुनिए, अगर कोई मदरसे से छोड़ दिया, अब आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, ABP के इस न्यूज़ चैनल में इतना बड़ा आपका ऑर्गेनाइज, अगर कोई पकड़ा जाता है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं आके स्टूडियो तोड़ दूँ स्टूडियो को पूरा मैं? आप बोलिए, खुदा ना खास्ता अगर कोई आपका एक एम्प्लॉय पकड़ा जाता है, स्टूडियो तोड़ दें आके हम। ये वही कह रहे हैं। बोजाई गांव में एग्जाम्पल दे रहा हूं, नोटिस है मेरे पास फोन में, आप सिर्फ 12 घंटे का टाइम देते हैं। सुबह 1:30 बजे 260 बच्चों को निकालकर गांव वाले अपने घर में रखते हैं। 3 साल से मदरसा है। भाई आप जिस शख्स को आप कह रहे हैं कि अल-कायदा का है, बराबर पकड़िए, सजा दिलवाइए, मगर मदरसे को क्यों तोड़ेंगे आप? वो तो एम्प्लॉय है, आप पूरे मदरसे को तोड़ दिए हैं। अच्छा, 2 दिन पहले NIA रेड किया है आसाम में कई जगहों पर, चलिए तोड़िए उनके घर तोड़िए। आप नहीं तोड़ते। आप बुलडोजर की जो पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है वो रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रही है। बुलडोजर से देश चलेगा? संविधान से चलेगा। और आप कौन होते भाई? आपके गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं आप, कि तय कर दिए कि सजा, अगर उसको सजा भी अगर होगी तो मदरसे को सजा होगी क्या? और ये वो पार्टी बात कर रही है जिसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर टेररिस्ट चार्जेस हैं, पार्लियामेंट में बैठती है वो। तो इनको तो जेब भी नहीं देता ये बात, इस तरह की बात करें। पिछले दिनों हैदराबाद में काफ़ी हंगामा हुआ, हमने देखा। एक विधायक गिरफ्तार भी हुए। किसके थे वो? कौन सी पार्टी के थे? हाँ, ये आप उचक के पूछेंगे, मुझे मालूम था। और ये आप डर रहे आपने क्यों? अच्छा, आप पार्टी का नाम में डर क्यों रहे हैं? आपका नाम तो दिबांग है ना, दबांग तरीके से बोलिए पार्टी का नाम। आप मुझे अच्छा लगा कि आप इस तेवर में हैं, क्योंकि आप नहीं, हमेशा हम इसी तेवर में रहते हैं। आपके तेवर क्यों बदल गए? पार्टी का नाम नहीं डर रहे हैं आप? नाम लीजिए, कौन सी पार्टी के थे वो या हैं? तो आप मुझे सिखाना चाह रहे हैं कि ना सवाल ना, कैसे आपको पूछा सिखाएंगे। जाए? आप तो मेरे वालिद मरहूम का इंटरव्यू लिए हैं, आपको सिखाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल, मैंने उनका इंटरव्यू लिया और हम नहीं सिखा सकते। मेरे दिल में उनके लिए बहुत जगह है। मैं आपका सलाम करता हूं, मैं आप सिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं सर। तो आप पूरा सवाल तो सुन लीजिए। मैंने तो सवाल का शुरू भी नहीं किया। जवाब देने के लिए पार्टी का नाम अगर आप बोल दिए तो जवाब अच्छी तरीके से। मैंने सवाल शुरू भी नहीं किया। आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल पहले नाम लीजिए पार्टी का, अच्छा, फिर उस शख्स का नाम लीजिए। आप सवाल तो सुन लीजिए। सवाल खत्म होने तक शायद पार्टी का नाम ले लेंगे आप। जी बिल्कुल लेंगे। और मतलब सवाल का एक तरीका पूछने का। जी बिस्मिल्लाह। इतनी बेचैनी क्यों है? बेचैनी नहीं सर, आपके ऑफिस में बैठा हूं सर, मैं कहां जाए? मेरे घर में तो नहीं बैठा हूं ना बेचैन होने को, आपके दफ्तर में बैठा हूं, आपके सामने बैठा हूं, कहां बेचैन हो रहे हैं हम? आप T राजा सिंह का नाम चाहते हैं जो BJP के हैं। मैं आपसे दूसरा नाम देना चाह रहा हूं। मैं उस नाम पर मैं आता जरूर। आइए, आप वो मुकम्मल नहीं होगा, बिल्कुल पूछिए आप। जो दूसरा नाम है उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? वो नाम? दूसरा नाम आप बताइए मुझे। बोल दीजिए आप। उनके पार्टी बताइए। आप नाम बोल। कॉर्पोरेटर साहब के जो नारा लगाया वो नारा बताइए। हाँ, अब आप सुन लीजिए, उनके खिलाफ केस बुक। ये नाम आप उनसे नहीं चाहते हैं, ये आप बताएंगे खुद। बोल दीजिए। आपने कहा सुन लीजिए। आप चलिए, मैं तो कह रहा नाम बोलिए आप बोलिए ना, आपकी पार्टी के हैं आप। सवाल आपको, मेरे पार्टी के बहुत से लोग हैं, आप नाम बोलिए। आप नहीं जानते हैं? अरे नाम तो बोलिए आप, चलिए नाम बोलिए, आप बोलिए। तो जवाब उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, सेक्शन 41 की उनको नोटिस मिली है, उन्होंने उसका जवाब दिया है और हमारी पार्टी भी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। फिक्र मत करिए, बराबर लेगी इंशाल्लाह। सख्ती से कहा हूं मैं आज भी कह रहा हूं कि जो नारे लग रहे हैं
सरतन से जुदा, वो भारत के संविधान के खिलाफ है और किसी को इख्तियार नहीं है किसी को जान से मारने का, बिल्कुल इख्तियार नहीं किसी को। बल्कि जो ये नारे लगा रहे हैं वो तो एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इनको रोकने की जरूरत है। मैं उस नारे की मजम्मत करता हूं और करता रहूंगा, वो नारा गलत है। वो नाम का इंतजार कर रहा हूं मैं, आप नाम नहीं, लेंगे कि आप नहीं? बोलिए सर नाम। मैं आपसे नाम मैं सुनना चाह रहा हूं। आपके पास कार्ड्स हैं, मेरे पास कार्ड नहीं है कुछ भी। इसीलिए आपको नाम ही नहीं याद है अपने कॉर्पोरेटर का। आप नाम मतलब ये तो कमाल की बात हो नहीं, गई नहीं। कि आपको मतलब बीजेपी वाले का नाम आपको याद है, अपने कॉर्पोरेटर का आप नाम भूल गए हैं। इसीलिए अगर आप नाम भूल गए तो मैं छोड़ देता हूं। इसीलिए याद रहता है बीजेपी का, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ है और खिलाफ रहेंगे। अब आप तायद कराना चाह रहे हैं तो गलत बात है। खिलाफ है, खिलाफ रहेंगे, बोलते रहेंगे। पर आपके कॉर्पोरेटर अगर कोई इस तरह की हरकत करते हैं, शर्मनाक बात करते हैं, गलत बात करते हैं, तो आपको नेशनल टेलीविजन पर उसका नाम जरूर लेना चाहिए और कहना चाहिए कि आपने गलत नाम ले किया। लीजिए, आप नाम लीजिए ना, आप नाम लीजिए, मैं बोलूंगा। नाम लीजिए, आपके कार्ड्स में लिख के लाए होंगे। आप इतनी देर से आप माशाल्लाह से मेहनत किए हैं, हम देखे आपके ऑफिस में। लोग देख रहे हैं कि कैसे आप अपने आदमी का, जिसने इतनी शर्मनाक बात की, जिस पर सजा होनी चाहिए, आप उसका नाम लेने को नहीं तैयार। कोई दिफा नहीं कर रहे हैं। जो बात गलत है, गलत बोलेंगे तो गलत है वो, पर हम उसका नाम नहीं सुनिए। लेंगे। और एक बात सुनिए, जिस वक्त नुपुर शर्मा ने अनाप शनाप बका प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हैदराबाद में एक शख्स ने उनके बारे में इस तरह की बात की थी, उस पर केस बुक हुआ है। आप कमिश्नर पुलिस के पूछिए, 1 महीना जेल में था वो। हम बराबर कानून के बीच में नहीं आने देंगे, हम नहीं आएंगे बीच में। कानून अपना काम करेगा, देखेंगे आप। नाम नहीं लिया आपने अभी तक? आप लीजिए सर। आपने नूपुर इसका शर्मा मतलब तक का नाम ही ले नहीं है लिया। आपका ने। आप नाम ले लीजिए। चलिए मान लीजिए मेरे पास नाम नहीं है, नाम अब तो ले लीजिए। मैं नहीं क्यों नहीं कहूंगा नाम। बात को मान रहा हूं कि नारे लगाए गए, उसमें हमारा कॉर्पोरेटर था, उनके खिलाफ केस बुक हुआ है। हम कानून के बीच में नहीं आएंगे, पार्टी एक्शन लेगी इंशाल्लाह। और पार्टी का मामला इतना सेंसिटिव है कि मैं उसका नाम लेके क्यों उसका बदनामी करूं नेशनल चैनल पर? मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अरे क्यों आप अब ये भूल गए, इनको याद नहीं है तो मैं क्यों नाम लूं? सर, इज्जत और नाम आपसे नहीं मिलता मुझे। मैं तो कह दिया हूं कि नहीं, मुझे जफर खान का नाम मालूम नहीं है। चलिए, अब आपको मालूम हो गया। आपको मालूम हो गया। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों आप इतना बचाव कर रहे हैं जफर खान नहीं, का? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप नाम तक लेने को तैयार नहीं। अरे आप लेंगे नाम तो बोलूंगा ना मैं। और दुनिया देख चुकी है कि आप कैसे बचाव कर रहे थे कि नहीं जफर खान का नाम नहीं लूंगा, इन्हीं से बुलवाऊंगा। बिल्कुल नहीं, आपके मुंह से निकल गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो नारे इस तरह के लगते हैं, जब आपके कॉर्पोरेटर इतने ऐसे नारे लगाने की हिम्मत करते हैं, आप कभी आईने में देखते हैं कि आपका उसमें क्या रोल है? आप खुले मैदान में मुंडी कुचल दो, हरामी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने भाषणों में। अगर मेरा नेता इस तरह की बात करेगा, मुंडी इतनी कुचल तल्खी दो, से, मुंडी कुचल दो। आपकी ये आपने अपने भाषण में कहा कहाँ हुआ पे? है। आप चाहेंगे तो मैं टेप हाँ, आपको सुनवा दूंगा। दिखाइए। आपने ये कहा हुआ है। अच्छा। और पिछला, अगर आप पिछला देखेंगे, हमारी ये तीसरी मुलाकात है हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहली जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बाइट चली हुई है आज आपकी, फिर चला दीजिए। आपने सुनी हुई है वो। जब आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उनमें इस तरह का भाव आता है, एक एग्रेशन भरा जाता है। अच्छा। आप इसको खुद को कितना जिम्मेदार मानते हैं? धर्म संसद में ही कराया। धर्म संसद मेरी वजह से हुआ, जहां पर महिलाओं का रेप करने की बात हुई थी, जहां पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई गई। मैं नहीं कहा धर्म संसद हमने ही कराया था। उनको सिक्योरिटी हमने ही फराहम की पूरे लोगों के साथ। पीलू खान, रकबर खान की मौत का जिम्मेदार ओवैसी है, बोल दीजिए आप। और फिर इखलाक को जिन्होंने मारा, एक एक्यूज की मौत हुई तो मंत्री जाकर फूल नहीं चढ़ाए, मैं ही चढ़ाया फूल। झारखंड में जो बीजेपी के विधायक कन्विक्टेड लोग थे, उनको हाईकोर्ट से बेल हुई तो फूल माला से उनका इस्तकबाल हुआ, हमने किया।